चलो तो आज हम एलसीएम की बात करेंगे। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन जब हम किसी दो नंबर का, चाहे कोई भी नंबर हम लेते हैं, जैसे यदि हम मान लो ले लें 12 और 16, इन दोनों नंबर में हमें देखना है क्या कि लीस्ट कॉमन मतलब कम से कम क्या कॉमन हो रहा है। ठीक है, इसके लिए तीन मेथड है। कितने मेथड? थ्री मेथड है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे फैक्टर मेथड। ठीक है, फैक्टर कैसे करना है? 12 जो है 12 को ऐसा फैक्टर करो कि ये प्राइम नंबर में फैक्टर हो जाए। तो प्राइम नंबर में फैक्टर करने के लिए हम क्या देखेंगे? 12 जो है सबसे पहले हम इसका टेबल चेक करेंगे। टेबल हमारा सबसे छोटा टेबल कौन सा होता है? 2। तो क्या 2 से ये 12 जाएगा? डिवाइड होगा? हो जाएगा। 16 हो जाएगा। तो अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 कितने टाइम्स में जाएगा? 6 टाइम में जाएगा। और ये जो 2 से करेंगे तो कितने टाइम में जाएगा? अब देखो 2 जो है एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर क्या होता है? जो खुद से कट जाए और 1 से कट जाए। ठीक है, तो ये 2 देखो, अब 2 तो किसी से कटेगा नहीं, 2 किसी में, लेकिन 6 जो है 6 क्या है? खुद से भी कटेगा और 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है। तो इसे भी हम क्या करेंगे? प्राइम नंबर में चेंज करेंगे। तो देखो प्राइम नंबर में चेंज करेंगे तो 2 3 जा 6। यहाँ पे 2 का 2 हो जाएगा, यहाँ ये 8 है। ठीक है, तो 2 4 जा 8। लेकिन अभी हमारे पास देखो 4 जो है ये प्राइम नंबर नहीं है। इसे भी प्राइम नंबर बनाएंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे तो सेम हो गया और इसे बनाएंगे 2 into 2। ये कैसे होगा? 2 2 जा 4। अब हम देखेंगे कम से कम क्या क्या कॉमन हो रहा है। इन दोनों में कंपेयर कराएंगे, इन दोनों में कंपेयर कराएंगे तो देखेंगे कौन सा कॉमन हो रहा है। तो देखो यहाँ 2 हो गया, तो जो कॉमन हो रहा है उसे एक बार हम लिखेंगे, उसके बाद फिर 2 फिर 2। अब कोई कॉमन हो रहा है? नहीं। बाकी चीजों को क्या करेंगे? फिर से हम ऐसे ही इन सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने पर 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 2 जा 24 और 24 2 जा 48। तो इस तरीके से हमारा एलसीएम निकला। ये हो गया लॉन्ग प्रोसेस। ठीक है, क्या हो गया? लॉन्ग प्रोसेस हो गया। दूसरा देखते हैं 12 और 16 का दूसरा प्रोसेस देखते हैं। 12 और 16 का हम देखेंगे डिवाइड मेथड। डिवाइड हम लोग ऐसे करते हैं। ठीक है, हम देखेंगे कि दोनों में कौन ऐसा टेबल है कि दोनों से डिवाइड हो जाए। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये 12 है 16 है, सबसे छोटा टेबल हमारा कौन सा है? 2। तो 2 से क्या होगा? 2 6 जा 2 8 जा। ठीक है, फिर हम देखेंगे 6 8 आया, तो 6 8 आए, ये भी देखेंगे सबसे छोटा टेबल कौन सा है? 2। 2 से भी कट जाएगा, 2 3 जा और फिर 4 जा। अब देखेंगे किससे? देखो ये 3 के टेबल में है और ये 4 के टेबल में है। ठीक है, 4 को 2 2 से भी कर सकते थे, लेकिन क्या है 2 2 जा फिर 4 आ जाता है। ठीक है, और फिर बाकी चीजों को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 4 जा 48। देखो ये आ गया। ये दूसरा मेथड है। लेकिन एक तीसरा मेथड है जो हम क्या करेंगे? देखते ही बता देंगे एलसीएम। जैसे हमने देखा 12 और 16, क्या है? 12 और 16। सबसे इन दोनों में पहले हम चेक करेंगे कि हमारी जो लार्जेस्ट नंबर है, बिगेस्ट नंबर है, बड़ी संख्या कौन सी है? 16 है। ठीक है, 16 को फिर देखेंगे छोटी से डिवाइड होता है कि नहीं। 12 से क्या 16 पूरी तरीके से डिवाइड होगा? नहीं होगा। तो क्या करेंगे? हम 16 का डबल करेंगे। 16 2 जा 16 2 जा कितना होगा? 32। 32 क्या 12 से डिवाइड होगा? नहीं। तो 16 3 जा देखेंगे। 16 3 जा कितना होता है? 48। 48 क्या 12 से डिवाइड होगा? मतलब कि 16 3 जा 48 जो कि 12 से डिवाइड हो जा रहा है, कट जा रहा है ना। तो इसका मतलब जो हमारा डिवाइड हो जा रहा है, मतलब 48 इनसे डिवाइड हो जा रहा है, यही हमारा क्या होगा? फाइनल एलसीएम होगा। तो इस तरीके से एलसीएम क्या है? तीनों मेथड से हम हल कर सकते हैं। ठीक है, अब हम चलेंगे एचसीएफ पर। ठीक, यस सर। चलो इतना वीडियो बंद कर दो। अब हम देखने जा रहे हैं एचसीएफ। क्या देखेंगे? एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब कि ज्यादा से ज्यादा इसमें देखना है कि कॉमन क्या होता है। ठीक है, जैसे मान लो कि दो नंबर है, वही हमारा पुराना नंबर 12 और 16, 12 और 16 लेते हैं। ठीक है, अब इसमें एक बात देखना है कि हम क्या चेक करेंगे? दोनों मेथड जो हमने अभी उसमें दो मेथड यूज किया था, सेम ऐसे ही करेंगे। इसे क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे। फैक्टर करने के बाद हमने किया था, क्या आया था? 2
2 टू द 4 4 3 जा 12 ठीक है। इसमें आया था 2 टू द 4 4 टू द 8 8 टू द 16 ये तो किए थे फैक्टर इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने ये किया था ठीक है। इसमें देखो कॉमन क्या क्या हो रहा है 2 और क्या कॉमन हो रहा है 2 और 2 जो कॉमन होगा वही हमारा एचसीएफ होगा। तो हमारा 1 2 यहाँ कॉमन हुआ और 1 2 यहाँ कॉमन हुआ इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारा क्या हो जाता है एचसीएफ। ये तो हो गया फैक्टर ट्री फैक्टर कह सकते हो या ट्री मेथड बोल सकते हो इसे। और दूसरा देखना है डिवाइड डिवाइड मेथड कैसे हमें करना है। देखो सबसे बड़ी जो संख्या होती है कितनी होती है हमारी 16 होती है और छोटी जो संख्या से उससे हमें डिवाइड करना पड़ता है। इसे बोलते हैं डिविडेंड इसे बोलते हैं डिवाइजर। यहाँ पे आएगा कोसेंट और नीचे आएगा रिमाइंडर ठीक है। 12 से अगर हम 16 को डिवाइड करेंगे कितने टाइम्स में चलेगा 1 टाइम में चलेगा 12 1 जा 12 कितना आया रिमाइंडर 4 फिर 4 को क्या करेंगे अब जो लास्ट में 4 आ रहा है रिमाइंडर जो आ रहा है ये हमारा बन जाएगा डिवाइजर और जो हमारे पास डिवाइजर था ये डिविडेंड बन जाएगा। फिर 4 से करेंगे 4 3 जा 12 अब रिमाइंडर हमारा क्या आ रहा है 0। जब रिमाइंडर हमें अगर यदि रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आता तो फिर से बार-बार वही हमें रिपीट करना होता है। लेकिन रिमाइंडर जैसे 0 बना लास्ट का जो हमारा डिवाइजर आता है डिवाइजर जो लास्ट का आता है वही हमारा क्या होता है एचसीएफ। तो इसका एचसीएफ कितना आ गया 4 चाहे ट्री मेथड से किए तो 4 और डिवाइड मेथड से और जो डायरेक्ट मैंने डायरेक्ट जो मेरा मेथड है वो क्या है 12 और 16। अब इसमें क्या करना है फिर से हमें देखना है कि सबसे छोटा टेबल कौन सा है 12 सबसे छोटा टेबल 2 है। 2 से अगर देखेंगे दोनों को डिवाइड करेंगे हो जाएगा ठीक। फिर 3 से चेक करेंगे हो रहा है नहीं हो रहा है 4 से दोनों जो दोनों 4 से हो रहा है ठीक है। 5 से 6 से 7 से 8 से 9 से 9 तक चेक करेंगे मतलब मैक्सिमम कौन से टेबल में हमारा दोनों हो रहा था। तो हमारा 2 के टेबल में तो हो ही रहा था 3 में नहीं हो रहा था 4 के बाद मेरा कोई ऐसा टेबल नहीं मिला जिसमें दोनों हो रहा है। तो मैक्सिमम कौन सा टेबल गया 4 मैक्सिमम 4 तो हमारा जो मैक्सिमम टेबल गया वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा ठीक है। तो इस तरीके से एचसीएफ भी हम इसका भी मेथड है ट्री मेथड डिवाइड मेथड और तीसरा डायरेक्ट मेथड तीनों माध्यम से क्या कर सकते हैं इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब चलो आगे देखते हैं एक चीज हम लोग प्रूव करते हैं या वेरीफाई करते हैं प्रूव करते हैं। जैसे मैंने कहा 12 16 इन दोनों का जब मैंने एलसीएम निकाला या एचसीएफ निकाला तो क्या आया था इन दोनों का क्या आया था डायरेक्ट मेथड से बताओ क्या आया था इसका एलसीएम क्या आया था 12 और 16 का 48 आया था ठीक है। और एचसीएफ क्या आया था 4। अब हम क्या करते हैं प्रूव करना है कि क्या हमें फर्स्ट इनटू सेकंड मतलब जो मेरे पास पहला नंबर है ये पहला है और ये दूसरा है और इन दोनों का क्या मल्टीप्लाई और एलसीएम और इनका एचसीएफ क्या बराबर आता है कि नहीं वेरीफाई करना है कि जो इधर आएगा क्या इधर आएगा कि नहीं। तो हमें क्या करना पहला और दूसरे नंबर को पहली बात तो यहाँ मल्टीप्लाई करो यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा और यहाँ पे मल्टीप्लाई करो तो देखो कितना आएगा। तो देखो 16 2 जा 32 का 2 3 आया 16 1 जा 16 और 3 192 यहाँ पे भी करेंगे तो 4 8 जा 32 और 4 4 जा 16 और तो एक चीज प्रूव हो गया ना कि हमारा जो पहली संख्या है और जो दूसरी संख्या का मल्टीप्लाई और जो एलसीएम है इनटू एचसीएफ इक्वल होता है। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन कैसे आएंगे पहले बता दे रहे हैं। यहाँ पे 2 नंबर है सिर्फ 2 नंबर का हम एलसीएम एचसीएफ निकालते थे लेकिन आगे क्या होगा कि 2 नंबर में से एक नंबर को क्या किया जाएगा गायब कर दिया जाएगा ठीक है। अब जैसे संख्या क्या लेते हैं मान लेते हैं कि 12 लेते हैं ठीक है और एलसीएम मान लो मेरा इसका कितना मान लो 48 और एचसीएफ 4 ठीक है। तो फिर चेक करते हैं कि क्या पहला नंबर जो यहाँ पे मैंने माना था जैसे मान लो कि यहाँ पे पहला नंबर 12 है यहाँ दूसरा नंबर 16 है लेकिन यहाँ मैंने माना है कि सेकंड नंबर को 12 माना है और फर्स्ट नंबर क्या देखते हैं कितना आएगा। तो हमें ट्रांसपोजिशन आता है ठीक है इसको उधर भेजेंगे तो 48 into 4 और ये हो जाएगा 12 इधर तो ये 12 से कटेगा कितने टाइम्स में 4 टाइम्स में तो फर्स्ट नंबर कितना आ जाएगा 16। तो इस तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं।